नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे न्यूज प्लेटफॉर्म पर। आज का मुद्दा बेहद अहम है, बेहद संवेदनशील है और गांव-गांव में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 और उससे जुड़ी आरक्षण की उस प्रक्रिया की जिसे लेकर गांव में उम्मीद भी है, डर भी है और कहीं-कहीं नाराजगी भी। आज हर गांव में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, हमारा गांव किस कैटेगरी में जाएगा? प्रधान की सीट महिला होगी या सामान्य? कहीं फिर से एसएससी, एसटी या ओबीसी तो नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब पहले से तय होता है? आज की स्क्रिप्ट में हम आपको बताएंगे आरक्षण का पूरा सिस्टम, गांव का नंबर निकलने की असली प्रक्रिया और वो सच्चाई जो अक्सर फाइलों में दब जाती है। पंचायत चुनाव क्यों इतना अहम है दोस्तों? ग्राम पंचायत चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है। यही चुनाव तय करता है गांव की सड़क बनेगी या नहीं, नाली बनेगी या नहीं, आवास मिलेगा या नहीं और सबसे अहम, गांव की सत्ता किसके हाथ में होगी। इसीलिए जब आरक्षण की सूची आती है तो पूरे गांव की राजनीति एक झटके में बदल जाती है। आरक्षण का मकसद क्या है? सरकार कहती है आरक्षण का उद्देश्य है हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो या पिछड़ा वर्ग, ताकि पंचायत सिर्फ ताकतवर लोगों की जागीर न बन जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या जमीन पर भी ऐसा ही होता है? आरक्षण तय कौन करता है? यह सबसे बड़ा भ्रम है। बहुत से लोग मानते हैं कि सब ऊपर से सेट होता है या डीएम साहब ने मन से महिला कर दी। लेकिन सच्चाई यह है कि आरक्षण तय करने के लिए एक तय कानून और तय गणित है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, सरकारी नियमावली और पिछले चुनावों का रिकॉर्ड, इन सब के आधार पर ही फैसला होता है। इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं जिला प्रशासन, पंचायती राज विभाग और सांख्यिकी विभाग। जनसंख्या का खेल। अब आते हैं सबसे अहम फैक्टर पर, जनसंख्या। हर ग्राम पंचायत की कुल आबादी, एसएससी की संख्या, एसटी की संख्या, ओबीसी की संख्या, इन आंकड़ों को देखा जाता है। अगर किसी गांव में अनुसूचित जाति की आबादी ज्यादा है तो वहां एसएससी सीट की संभावना बढ़ जाती है। यही गणित ओबीसी और एसटी पर भी लागू होता है। रोटेशन सिस्टम, असली कंफ्यूजन। अब बात उस शब्द की जो सबसे ज्यादा उलझन पैदा करता है, रोटेशन। रोटेशन का मतलब साफ है, एक गांव बार बार एक ही वर्ग के लिए आरक्षित नहीं रहेगा। अगर पिछली बार महिला थी तो इस बार जरूरी नहीं कि महिला ही हो। अगर पिछली बार एसएससी थी तो अगली बार सामान्य भी हो सकती है। यही वजह है कि कई लोगों की पूरी प्लानिंग एक झटके में फेल हो जाती है। गांव का नंबर कैसे निकलता है? अब आते हैं उस सवाल पर जो हर चौपाल पर पूछा जाता है, हमारे गांव का नंबर क्या है? दरअसल हर ब्लॉक की ग्राम पंचायतों की एक फिक्स सूची होती है। यह सूची वर्णानुक्रम या प्रशासनिक क्रम के अनुसार बनती है। एक बार यह सूची बन गई तो इसमें फेरबदल करना लगभग नामुमकिन होता है। इसी लिस्ट पर आरक्षण का प्रतिशत लागू होता है। महिला आरक्षण का असली सच, यह बहुत लोग नहीं जानते। महिला आरक्षण कोई अलग कोटा नहीं है। महिला आरक्षण हर वर्ग के अंदर लागू होता है, यानी एसएससी महिला, ओबीसी महिला, सामान्य महिला। इस वजह से कई बार गांव वालों को लगता है अचानक महिला कैसे हो गया? क्या आरक्षण में खेल होता है? अब आते हैं सबसे संवेदनशील सवाल पर, क्या कभी गड़बड़ी होती है? जवाब है ज्यादातर मामलों में नहीं, लेकिन पूरी तरह नामुमकिन भी नहीं। इसीलिए आपत्ति का अधिकार दिया गया है। जब अस्थायी सूची आती है तो हर गांव को मौका मिलता है कि अगर जनसंख्या गलत है, रोटेशन गलत लगा है, तो लिखित आपत्ति दे सकें। अंतिम सूची के बाद क्या? एक बार अंतिम आरक्षण सूची जारी हो गई तो फिर खेल खत्म। फिर ना तो सिफारिश काम आती है, ना दबाव। इसीलिए राजनीति समझने वाले लोग पहले से ही प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तैयार रखते हैं। 2026 चुनाव क्यों खास है? इस बार पंचायत चुनाव और ज्यादा खास है क्योंकि कई जगह परिसीमन हुआ है। नई पंचायतें बनी हैं, कहीं पंचायतें मर्ज हुई हैं। इसका मतलब कई गांवों में आरक्षण पहली बार नए सिरे से तय होगा। युवाओं के लिए मौका। इस बार एक बड़ा बदलाव और दिख रहा है। गांव की राजनीति में पढ़े लिखे युवा आगे आ रहे हैं जो सिर्फ प्रधान नहीं, गांव का सिस्टम बदलना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आरक्षण की सही जानकारी सबसे जरूरी हथियार है। आखिरी और सबसे जरूरी बात दोस्तों, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 का आरक्षण कोई रहस्य नहीं है।
रहस्य बन जाता है जब सही जानकारी नहीं होती। इसीलिए अफवाह से बचिए, सरकारी सूचना पर भरोसा रखिए और रणनीति नियम समझकर बनाइए। अगर आपको यह वीडियो जरा भी काम का लगा हो, तो इसे गांव के हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो चुनाव लड़ने की सोच रहा है।